सत्साहेब पवन भैया, मैं गए सो महीना संकल्प दीक्षा ली थी 9 तारीख को, आपको पूछ के ही ली थी। और अभी 1 महीना हो चुका है मैं संकल्प दीक्षा लेके। मेरे मन में बहुत बुरे तरह से ख्याल आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं। मन को कितना रोकने की कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं रोक पाती। मुझे क्या तो सलूशन दो पवन भैया, मैं बहुत थक चुकी हूँ। सत्साहेब सत्साई बहन जी आपकी बातों से जाहिर होता है आप परमेश्वर की बहुत अच्छी आत्मा है। और ये काल जो है ये इतनी जल्दी हमें सदगुरु से कनेक्ट नहीं होने देता, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। फिर चाहे संकल्प नाम दीक्षा हो या चाहे नाम दीक्षा हो, दोनों एक ही बात है। और ये स्थिति केवल आपके साथ नहीं है बहन, ये स्थिति दास के साथ भी हो चुकी है और आगे भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है बहन, क्योंकि मन रूप में काल सदा हम सब के साथ में है। लेकिन गुरुजी ने इस मन को नीचे गिराने का एक ही तरीका बताया बहन, ये हमारे अंदर कैसे भी प्रेरणा करे, हमारे अंदर कैसे भी गंदे विचार लाए। मैं आपके भाव समझ रहा हूं जो आप कहना चाहती हैं, आप जुबान से नहीं बोलना चाहती। बाकी हम भगत भाई बहन हैं, हम एक परमेश्वर के बच्चे, हम एक दूसरे की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमें नीचे गिराने की बार बार कोशिश करेगा, इस समय तो ज्यादा कोशिश करेगा। और ये आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे भक्तों के साथ हो रहा है, लेकिन वो बेचारे शर्म के मारे बोल नहीं पाते। कोई बात नहीं, लेकिन संघर्ष उनको भी करना पड़ेगा, संघर्ष आपने भी करना पड़ेगा। और संघर्ष का तरीका गुरुजी ने यही बताया, सत्संग। क्योंकि ये यही चाहता है कि इनके अंदर मैं ऐसी ऐसी कुभावना, कुविचार, गंदे विचार, अश्लील विचार इनके दिमाग में भर दूं भक्ति के प्रति, परमात्मा के प्रति, अन्य किसी भाई बहन के प्रति। तो ये सत्संगों के ऊपर चिंतन कम और इन बातों को सोच सोच के अपना समय और समय से बर्बाद कर दे कि मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, क्या परमात्मा मेरे से राजी नहीं है, क्या मेरी कोई मर्यादा टूट गई। कुछ नहीं टूटा भगत जी, कुछ नहीं हुआ। ये काल की सूक्ष्म चाल है, वो हमें इस तरह की चिंताओं में डाल के हमारा समय और समय से बर्बाद करना चाहता है। अगर परमेश्वर के प्रति आपके मन में कोई अश्लील या घटिया गंदे विचार आ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत करना बहन। इस परमेश्वर के ऊपर ना कोई गाली काम करती है, ना कोई गंदे विचार काम करते हैं, ना कोई अश्लील बातें काम करती हैं। कुछ काम नहीं करता इसके ऊपर, क्योंकि ये जीव संज्ञा से बाहर है, इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए ये सोच के कि ये विचार, ये भावनाएं भी वो परमेश्वर ही ठीक करेगा। इसलिए हर स्थिति में हमने परमेश्वर का सत्संग सुनते रहना है, चाहे कितना ही हमको दबाने की कोशिश क्यों ना करे। और एक समय ऐसा आएगा, इसकी खुराक जब डाउन हो जाएगी और आत्मा की खुराक जो गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी की भक्ति है, गुरुजी का सत्संग सुनना, शब्द सुनना, तीनों समय की आरती करना, घर में जोत जलाना, ये आत्मा की खुराक है। ये हमें करते रहना है, इसको अपना काम करने दो। गंदे व्यक्ति का काम होता है गंदगी फैलाना, और अच्छे व्यक्तियों का काम होता है उस गंदगी के ऊपर पर्दा डालना। तो ये मन है, ये गंदा है, ये गंदगी फैलाएगा। और हम उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, हम अच्छे की श्रेणी में हैं, इसलिए हमने सत्संगों को ही आधार बनाना पड़ेगा। तो घबराने की बहन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसको अपना काम करने दो, हमने अपना काम करना है। जब वो मन अपना काम करने से बाज नहीं आ रहा तो हम सतगुरु की भक्ति करने से कैसे बाज आ जाएं। और फिर देखो एक दिन जीत हमेशा सत्य की होती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बहन, ऐसे ही मन नीचे होगा, आत्मा ऊपर उठेगी। तो इन चीजों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी भक्ति को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और बारंबार परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके उनसे सद्बुद्धि मांगने की आवश्यकता है, उनसे आत्म शक्ति, आत्म बल मांगने की आवश्यकता है। और वो परमेश्वर जरूर दया करेगा अगर हम इस भक्ति मार्ग के ऊपर टिके रहेंगे तो, भले टूट के फूट के। मालिक कहते ना कि द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। ये ऐसा मार्ग है और इस मार्ग पे उस प्रकार की आत्मा सफल होगी। गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे, कि नालायक हर स्थिति में अगर तू मेरी शरण में आ गया है, मेरे दर पे आ गया है, इस भक्ति पे लग गया है, तो द्वार धनी के पड़ा रहे, मेरे चरणों में माथा टेक के पड़ा रहना।
चाहे धक्के धनी के खाए, चाहे मैं ही तेरे धक्के क्यों ना मारूं। वो धक्के जरूरी नहीं कि मैं तेरी किसी गलती के ऊपर मार रहा हूं, मैं तेरे हिम्मत, धैर्य, विश्वास और साहस की परीक्षा लेने के लिए भी मैं तेरे को धक्के मार सकता हूं। तो द्वार धनी के पड़ा रहे, और परमात्मा कहते हैं चाहे फिर धक्के धनी के खाए, चाहे मेरे धक्के भी क्यों ना खाए तू उल्टा। एक तरफ तो उस परमात्मा का धक्का, और दूसरी तरफ देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खाए, और दूसरी तरफ सो काल झकझोल ही। परमेश्वर कह रहे हैं नालायक, दूसरी तरफ अगर तुझे काल भी धक्के मारे, सो काल झकझोर ही, पर द्वार छोड़ ना जाए। एक तरफ तुझे मैं धक्का मार रहा हूं, एक तरफ तुझे काल धक्का मार रहा है, लेकिन अगर तू मेरी ज्ञान आधारी आत्मा है तो नालायक वो तेरी परीक्षा होगी, और तू मेरा दरबार, मेरे चरण, मेरी भक्ति, मेरी ये मर्यादा, ये मार्ग छोड़ के मत चला जाना, तेरी जीत बहुत नजदीक है। विकट परिस्थितियों में ही परमात्मा अपने भगत के धैर्य की परीक्षा लेता है। गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। ये अंतिम समय है हमारा, क्योंकि हम काललोक में रह रहे हैं, और इस काललोक में ऐसे गंदे और घटिया उसूल हैं, नियम हैं। अंतिम समय में जीव हिम्मत हारने लगता है हमेशा। अंतिम समय में किसी आदमी को 5 किलोमीटर जाना है, जब वो 4 किलोमीटर पहुंच जाता है और उसको मालूम नहीं है कि जगह और कितनी दूर है, उसका घुटने टूटने लगते हैं 4 किलोमीटर आगे चल के, क्योंकि उसको पता नहीं कि नालायक तू जीत के बहुत नजदीक है, 1 किलोमीटर आगे तेरी मंजिल है। लेकिन काल उसमें ऐसी प्रेरणा कर देता है कि यार पता नहीं कितना दूर होगा, कहाँ होगा, रास्ते में छाया मिलेगी नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, पहुंच पाऊंगा टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन उसको पता नहीं कि जब तू हताश हो, जब तू निराश हो, जब तेरा मन तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो उस समय सोचना कि तू जीत के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो हर स्थिति में हमने इस परमेश्वर के दरबार में, इस परमेश्वर का कुत्ता बन के इसके चरणों को चाटते रहना है। चाहे किसी भी स्तर पे हमें कोई भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, चाहे हमें कोई ये काल भगवान परिवार वालों को निमित्त बना के, समाज वालों को निमित्त बना के, रिश्तेदारों को निमित्त बना के, नौकरी करते हैं तो बॉस को निमित्त बना के, प्राइवेट काम करते हैं तो कंपनी वालों को निमित्त बना के, रोड पे चल रहे हैं तो वैसे कोई गाड़ी मार दे, कोई धक्का मार दे, किसी भी तरीके से ये हमें तोड़ने की कोशिश करेगा इस समय साम दाम दंड भेद से, क्योंकि ये इसको मालूम है कि ये मेरा जो खाना है वो मेरे मुख से छीना जा रहा है। तो बहन, हर स्थिति में हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, और ज्ञान ही हमें भक्ति मार्ग पे जीवित रखेगा। आज सतगुरु हमसे दूर बैठ के यही परीक्षा ले रहा है, सिर्फ ज्ञान की। 27 साल कम नहीं होते। 27 साल में अगर गधे को गीता पढ़ाई जाए तो श्लोक बोलने लग जाएगा टक। फिर हम तो मानव शरीरधारी प्राणी और सीधे उस परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कैसे पीछे हट सकते हैं, हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं। 27 साल से अनवरत वो परमपिता परमेश्वर लोगों की गालियां खा रहा है, 2 बार जेल चला गया। रोहतक जेल में तो परमेश्वर ने 2006 में छाती के बाल तक उखड़वाए थे बहन जी। पुलिस वालों ने रिमांड के दौरान उस परमात्मा के छाती के बाल तक उखाड़े थे। पूरी रोहतक जेल में परमात्मा झाड़ू मारा करता था, लेकिन उसने किसी को यह तक नहीं कहा कि मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये संत और साधु के स्वभाव में नहीं होता। तो बहन, उस परमात्मा ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, हमारे लिए, हम जैसे नीचों के लिए, गंदे नाले के कीड़ों के लिए, जिनकी कोई औकात नहीं, पड़ोसी हमें पूछते तक नहीं, रिश्तेदारों में हमारी कोई इज्जत, कोई औकात नहीं, और वो सारी सृष्टि का मालिक हमें इतना हमें इज्जत दे रहा है। सत्संग में कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन के, मैं तुम्हारा दास बन के भी मैं चाहता हूं कि तुम भक्ति करो। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं हम सतलोक से, अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं,
अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। और अपनी वाणी में परमात्मा कहता है कि तेरे पक्की पावड़ी और मेरे तन का चाम, कि हे प्यारी आत्मा, अगर तू मेरी भक्ति पे लगी रही तो एक समय ऐसा आएगा मैं तेरे पे इतना प्रसन्न हो जाऊंगा कि मैं अपने शरीर की चाम उतार के उसके चमड़े, मैं उसके जूते बना के मैं तेरे को पहना दूं। मैं अब क्या कहें भाई, अब क्या वो परमात्मा हनुमान जी की तरह के छाती फाड़ के दिखाएगा कि मैं ही कबीर हूं और मैं ही तुम्हारा असली बाप हूं और मैं ही सतलोक से तुम्हें लेने के लिए आया हूं। फिर इस ज्ञान का क्या महत्व रह जाएगा? इस बिचली पीढ़ी में जन्म देने का क्या औचित्य रह गया? ये शास्त्रों से प्रमाण दिखा दिखा के रातों को जाग जाग के अपनी आंखें खराब करने का उस परमेश्वर का क्या मकसद रह गया? फिर हमसे बड़ा गधा कौन होगा? बहन, आप अच्छी आत्मा है। काल की इन सूक्ष्म चालों से बस हमें सावधान रहना है। ये हमें तोड़ ना पाए, ये हमें मरोड़ ना पाए। हर स्थिति में कुछ भी हो, ये हमारा गोल्डन चांस है, ये अंतिम दाव, अंतिम समय है। इसके बाद कल्प युगों तक ये मौका हमें नहीं मिलेगा, चाहे हम आज कितने ही कुर्बान क्यों ना हो जाएं। अगर चूक गए तो इस मार्ग से, बहन जी, मंसूर जैसे जो कुर्बानियां हम नहीं दे सकते, वो मंसूर जैसा महान भगत, सम्मन जैसा, सेऊ जैसा जो एग्जाम्पल गुरुजी देते हैं, सदना जैसा, बहन जी, इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी आज वो ये धक्के खा रहे हैं। आप और हमारे बीच में ही हैं वो आत्माएं। अब है उनके भी पार होने का समय। तो सोचो, हमें तो परमात्मा सहज में मिल गया। सहज में कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ रही, कुछ नहीं करना पड़ा। हमारे बदले की सारी कुर्बानियां वो दे रहा है। आज अगर वो परमात्मा जेल में है तो बहन जी, ये गांठ मार लेना इस बात को, वो हमारे हिस्से की जेल काट रहा है। अगर वो हमें समय रहते अपनी शरण में नहीं लेता तो हमारे कर्म इतने खराब थे, इतने घटिया थे, आज हम जेल में होते उल्टे सीधे काम करके। लेकिन हमें भक्ति करवाने के लिए हमें उस परमेश्वर ने समय दिया और खुद जाके जेल में बैठ गया, चाहे कोई भी कारण बनाओ, हमें भक्ति करवाने के लिए। और हम बाहर ड्रामेबाजी, राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, गुंडों की जांच, रैलियों में जा जाके वहां पे दांत निकाल रहे हैं जगत वालों के साथ। धिक्कार है हमको। उस परमेश्वर का मन तो ऐसा करता होगा कि मैं किसी टांग कटे हुए कुत्ते को मानव जन्म देके मैं उसको भक्ति करवाऊं और इन नालायकों को मैं गधा बना दूं। जो कर्म आज संगत कर रही है उस भगवान की शरण में आके, ये ज्ञान लेके। बहुत सारी बातें बहन, समय नहीं इतना, इसलिए दास निवेदन करेगा, आप टूटना मत बहन। ये तोड़ने की कोशिश पूरी करेगा, नहीं टूटना नहीं। और टूट गई तो फिर बहन जी जुड़ोगी नहीं। ये एक अंतिम चांस है, इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और आने वाले समय में तो दुनिया इसके चरण चाटेगी। और आज अगर हम जरा सा भी त्रुटि कर गए तो कल को हम उन आने वाली आत्माओं के सामने गर्दन सीधी करके खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। वो कहेंगे, गधो, नालायको, नीचो, कमबख्तो, इतना ज्ञान। और प्रत्यक्ष धरती पे तो उस समय तुम्हारे वो भगवान था, आंखों के सामने तुम्हारे भगवान था और तुम मौका चूक गए। हम बोलने लायक नहीं रहेंगे उस समय। और आज दृढ़ रहेंगे तो कल को दुनिया सैल्यूट मारेगी कि ये है भगत, ये है वो महान आत्माएं। इन आत्माओं को परमेश्वर ने चुना था अपने समकालीन संघर्ष के लिए, एज एग्जाम्पल बनाने के लिए कि भगत हो तो कैसे हो। तो देख लो बहन, आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, नीची गर्दन करके खड़ी रहने वाली कैटेगरी में, या आने वाली आत्माओं के लिए आपको एक उदाहरण बनना है कि भगत कैसे होते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। सत्साय, जय हो बंदी छोड़ की।